दोस्तों नमस्कार। हम आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th इंग्लिश के प्रोज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं जो बोर्ड में हर बार पूछे गए हैं, ताकि समय कम है, ताकि आप अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बार बार आ रहा है, वहीं पे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। इसमें कह रहा है जो मतलब सिंगल होप आखिरी आशा, मतलब उसके लेंचो के परिवार के लिए एकमात्र आशा क्या थी। तो इसमें क्या क्या आपको लिखना है, इसमें आपको लिखना है जो एकमात्र आशा जो ओनली होप है, जो वो हेल्प ऑफ गॉड, मतलब भगवान से प्रार्थना, भगवान से एक सहायता मांगना, यही एक उसकी सिंगल आशा थी। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन विस्तार से लिखा है, ये आपका जो 3-3 नंबर में बोर्ड में आते हैं वही है, ठीक। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिया है, आपकी कॉपी में लिखा है वही होगा। आप क्या करें, सीधे आप क्वेश्चन को नोट करें, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पर लिखते जाइए और इसे नोट कर लीजिए। आंसर आपकी कॉपी में लिखा ही होगा, बस टिक लगाना आपको, अच्छे से इनको तैयार करते जाइए क्योंकि समय कम है। तो यहाँ पर देख लीजिए, व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। लेंचो के परिवार के लिए एकमात्र आशा क्या थी, तो वही आपको लिखना है, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया था, इसका आगे के आंसर नहीं हमने लिखा है, सिर्फ प्रश्न ही लेकर आया हूँ। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई वाज द लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो क्यों नाराज हो गया था जब उसने पत्र को क्या किया, लेटर को रिसीव किया यानी प्राप्त किया। लेंचो व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो क्यों नाराज हुआ जब वह जो लेटर को प्राप्त किया, क्यों नाराज हुआ, तो इसके बारे में आपको लिखना है। 3 नंबर आपको मिलेंगे, अच्छे से आप उन्हें लिख लीजिए और ये क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लगातार बोर्ड में आ रहा है, वही लेकर मैं यहाँ पर आया, कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो सके, ठीक। तो इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और आप टिक लगा लीजिए और इसे लिख लीजिए। इनसे विद्या मास्टरमाइंड से कहीं से आप इसका प्रश्न लिख लीजिए, उत्तर लिख लीजिए और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलास ऑप्शंस। जो मंडेलास ऑप्शन जो था, नेशन इज राष्ट्र के लिए क्या ग्रेटेस्ट सबसे अच्छा क्या क्या जरूरी होना चाहिए, स्वास्थ्य। आपको इसके बारे में क्या लिखना है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ऑप्शन। जो मंडेला की क्या थी, वो राष्ट्र के लिए क्या वो मतलब बता रही थी कि ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या मतलब राष्ट्र के लिए होना जरूरी है कि ग्रेटेस्ट स्वास्थ्य, अच्छी वेल्थ यानी ग्रेटेस्ट स्वास्थ्य होना चाहिए। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बोर्ड में लगातार आ रहा है, इसका भी आंसर आप लिख लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अकॉर्डिंग यानी हिसाब से सच्ची स्वतंत्रता क्या है, मंडेला के हिसाब से सच्ची स्वतंत्रता क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। तो इसके बारे में आपको लिखना विस्तार से, ठीक। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर आप अपनी विद्या मास्टरमाइंड कुछ भी आपने जो लिया हो, काका 10 ईयर्स कुछ भी लिया, आप उससे आंसर लिख लीजिए और याद करना, डेली एक क्वेश्चन याद करोगे तो आपके ज़्यादा नहीं है, बस 8-9 है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3-3 नंबर वाले, बस तैयार कर लीजिए। आपके जो 6 मार्क्स हैं कहीं नहीं जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा देखिए, व्हाई वाज द यंग सीगोल एफर्ड टू फ्लाई। जो यंग था सीगोल एफर्ड, उसने क्या उड़ने के लिए वो मतलब क्यों भयभीत मतलब डरता था, एफर्ड फ्लाई मतलब जो यंग था वह क्यों उड़ने से डरता था। तो इसके बारे में आपको लिखना है, इसके बारे में लिखना है, तो इसको भी आप लिख लीजिए, सीगुल अफर्ड टू फ्लाई, क्यों घबराता था। तो इसके बारे में आपको आंसर इसमें लिखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, व्हाट वाज डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडफादर इन हर डायरी। जो एनी फ्रैंक था, वो अबाउट से अबाउट हर फादर, अपने पिता और दादा के बारे में डायरी में क्या लिखा। एनी फ्रैंक जो था वह अपने दादा, अपने पापा और दादा के बारे में
अपनी डायरी में क्या लिखा वो इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज कर्ग फेमस फॉर। कर्ग मतलब कर्ग किस लिए फेमस है, आपको इसके बारे में लिखना है। व्हाट इज कर्ग फेमस फॉर, कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस लिए फेमस है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी। ठीक, इसे भी अच्छे से आप लिख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हाउ डिड द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू मेनस्ट्रीम। कुर्ग हिंदूज जो रीति रिवाज थे उससे किस प्रकार से भिन्न है, इसके बारे में आपको लिखना। हाउ डिड द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर मतलब डिफरेंट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, किस प्रकार भिन्न है, तो इसके बारे में आपको लिखना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी अच्छे से लिख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो 16, 17, 18, 19 भी इसी प्रकार से बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर राजीव एंड प्रांजल गोइंग एंड होई। वेयर वाज यहाँ पर सॉरी वेयर वर राजीव एंड प्रांजल गोइंग, मतलब राजीव और प्रांजल कहाँ गए थे और क्यों गए थे और कहाँ गए थे, तो इसके बारे में आपको लिखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अच्छे से आप लिख लीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से 9 ही हैं। यदि आप एक डेली एक याद करोगे तब भी आपके अच्छे से 9 क्वेश्चन याद हो जाएंगे कि 9 ही प्रोज से हैं, ताकि कम समय अच्छी तैयारी हो सके। ठीक, अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लॉन्ग आप लिख लीजिए क्वेश्चन को और आंसर आप अपनी किताब में लिख लेना, कॉपी में लिख लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 4 मार्क्स, 4 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है। कह रहा है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लेंचो इन द लाइट ऑफ हिज फेथ एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड मैन। कह रहा है लेंचो का चित्र लिखिए, उसका स्वभाव और उसका प्रकाशन कैसा था, जो भगवान और मनुष्य के प्रति कैसा उसका विचार अनुभव था, तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है, चरित्र। इसका अथवा करके भी और करके आ जाता है, कहीं सिर्फ इतना पूछ दे डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लेंचो, इतना ही पूछ दे, लेकिन होता वही आंसर ही, एक ही उसका आंसर होगा। ठीक, तो आपको मेन चीज़ है इसका चित्र लिखना आपको अच्छे से, तो आप 60 वर्ड में अच्छे से लिख दोगे, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले लेसन तो आता ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वेयर द डिफिकल्ट फेस्ड बाई नेल्सन मंडेला इन अचीव फ्रीडम फॉर हिज पीपल। हॉट मैंने क्या वेर थे और डिफिकल्ट फेस्ड बाई नेशनल मंडेला अपने राष्ट्र के प्रति क्या क्या उन्होंने, जो अपनी राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्होंने, लोगों की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए लोगों ने उनको क्या क्या कठिनाई झेलनी पड़ी। नेल्सन मंडेला को अपने राष्ट्र के प्रति स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, इसके बारे में आपको लिखना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आएगा ही, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगातार बोर्ड में आ रहा है, तो ये अवश्य आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है नेल्सन मंडेला के बारे में है, तो आपको ये लिखना है, अच्छे से लिखना है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। बस मात्र 3 क्वेश्चन हैं, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से आप तैयार कर लेते हो ना, तो आपकी जो 4 मार्क्स हैं आ ही जाएंगे, 6 और 4 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड एनी फ्रैंक माउंटेन ए डेयरी। व्हाई क्यों अन्नी जो था डेयरी को पहले से ही मेंटेन क्यों कर रखा था, पहले से ही तैयार क्यों कर रखा था, तो इसके बारे में आपको लिखना अच्छे से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से आप लिख लीजिए। तो आप किस टॉपिक पर वीडियो लेना चाहते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बताएं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।